नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संस्कृत के एक रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो टॉपिक है समय लेखन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समय लेखनम। समय लेखनम का मतलब होता है कि हम जो समय हिंदी में है उसे संस्कृत में कैसे प्रदर्शित करें, यानी जो हिंदी में घड़ी में जो समय है उसी समय को हम संस्कृत में कैसे प्रदर्शित करें। अब समय को प्रदर्शित करने के भी बहुत से प्रारूप होते हैं। मुख्य रूप से इसके 4 प्रारूप होते हैं, यानी हम समय को अगर संस्कृत में विभक्त करें या प्रदर्शित करें तो 4 रूपों से हम संस्कृत में से विभक्त या प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला हो जाएगा अपना सामान्य, जिसे हम पूर्ण भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है सपाद, जिसे हम हिंदी में सवा भी बोलते हैं। तीसरा होता है सार, जिसे हम हिंदी में साढ़े भी बोलते हैं। और चौथा होता है पादोन, जिसे हम पौन भी बोलते हैं। यानी जब एक मैं उदाहरण से या घड़ी के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक घड़ी है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अगर यहाँ पे 12 है, ये 6 हो जाएगा अपना, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। जब घड़ी में बड़ी सुई, ये घड़ी की बड़ी सुई है और ये वाली है एक छोटी सुई। अब हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि जब पहले समय की बात करें सामान्य या पूर्ण की, घड़ी में बड़ी सुई यानी मिनट की सुई 12 के अंक पे हो तथा छोटी सुई यानी घंटे की सुई किसी भी अंक पे हो तो उस अंक के पूर्ण बजते हैं। एक एग्जाम्पल में जैसे क्लियर है कि बड़ी सुई 12 के अंक पे है और छोटी सुई 3 के अंक पे है, तो छोटी सुई जिस अंक पे होती है उस अंक के पूर्ण बजते हैं। यहाँ पे अगर हम इस समय को कहें तो यहाँ 3 बजे हुए हैं। अब इन 3 बजे को संस्कृत में अगर हमें लिखना हो तो 3 को संस्कृत में बोलते हैं त्रि और बजे को बोलते हैं वादनम। तो ये हो जाएगा त्रिवादनम। जैसे हिंदी में बोलते हैं 12 बजे 1 बजे, तो संस्कृत में बोलते हैं वादनम। समय यहाँ हो जाएगा हमारा त्रिवादनम। इस प्रकार अगर संख्यावाची शब्द हमें पता हो 1 से लेकर के 12 तक, तो हमारा यहाँ तक का समय लेखन क्लियर है। जैसे अगर घड़ी में 1 बजे हो तो हम संस्कृत में उसको बोलेंगे, 1 को संस्कृत में 1 बोलते हैं, बजे को बोलते हैं वादनम, तो हो जाएगा 1 वादनम। इसी प्रकार 2 को बोलेंगे, 2 को संस्कृत में बोलते हैं द्वि, आगे सेम हो जाएगा वादनम। 3 को बोलते हैं त्रि और आगे वही सेम हो जाएगा वादनम। 4 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर, चतुर में रे हलंत रहेगा और वादनम, चतुर्वादनम। ये हमारा समय 12 तक का क्लियर हो गया। 1 को बोलेंगे 1 वादनम, वादनम सब में जुड़ जाएगा क्योंकि 1 बजे 2 बजे बोलते हैं, तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड, सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश और द्वादश। अगर हमारा यहाँ तक क्लियर है तो ये आगे वाला इससे भी इजी रहेगा, क्योंकि उस समय में हमें सिर्फ ये जोड़ करके जो सवा का या सार्ध का या पादोन का समय है सिर्फ उसे ही जोड़ना होता है। जैसे हम बात करते हैं सामान्य से आगे बढ़ते हैं सपाद या सवा के लिए। सपाद या सवा किसे कहते हैं? अब बात करते हैं हम समय के प्रारूप का दूसरा भाग। दूसरा है सपाद या सवा। हिंदी में हम बोलते हैं सवा बजे और संस्कृत में सवा को संस्कृत में बोला जाता है सपाद, बजे को वही बोलेंगे वादनम। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी में ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, तो जो बड़ी सुई है वो तो क्या होनी चाहिए, 3 के अंक पे होनी चाहिए। छोटी सुई क्या हो, किसी भी समय से थोड़ी आगे हो। जैसे ये अपने पास 12 है तो इस 12 से थोड़ी आगे हो तो उस समय के क्या होते हैं, सवा बजते हैं। एक उदाहरण से हम क्लियर करते हैं। जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी में अभी हम देखने पे पता चल रहा है कि घड़ी में 12:15 हो रखी है, यानी अगर हम इसे कहें 12:15 बज रही है। 12:15 को संस्कृत में बोलेंगे 15 मिनट के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, सपाद। तो सपाद आएगा पहले, सपाद, और आगे क्या हो रखे हैं, 12 बज रहे हैं तो सपाद। 12 को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश, सपाद द्वादश, और बजे को बोलते हैं वादनम। तो हमारा समय हो जाएगा सपाद द्वादशे वादनम। किसी भी समय से हमें पहले सपा जोड़ देंगे तो वो समय का सवा का प्रारूप हो जाएगा। यानी जब हमने पीछे वाले में पढ़ा था 1 से 12 तक, वही सेम संख्यावाची शब्द रहेंगे। सिर्फ करना क्या है, उन सबसे पहले सपा जोड़ना है। अगर सपा जोड़ देंगे तो वो समय का हो जाएगा सवा का प्रारूप। समय के चौथे प्रारूप होता है पौने, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पौने बजे। बजे को संस्कृत में वादनम बोलते ही हैं, जो सबके साथ में हमें जोड़ना है।
और पौन को या पौने को संस्कृत में बोलते हैं पादोन। यानी हिंदी में जब 11:15, 11:45, 11:45, 11:45 हो तो संस्कृत में उस पौने शब्द को किससे व्यक्त करते हैं? पादोन शब्द से व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये घड़ी है, ये इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पे 12, 6, 3 और 9। जब घड़ी में बड़ी सुई है वो तो क्या होनी चाहिए? 9 के अंक पे होनी चाहिए, और जो छोटी सुई है वो क्या हो? किसी भी अंक से थोड़ा पहले होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 12 है तो इससे क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी पहले होनी चाहिए। कि अगर हम इस घड़ी में देखें कि अभी कितनी बज रही है, तो इस घड़ी में हो रखा है 11:45। यानी 11:45 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 11:45। इससे आगे वाला समय बोला जाता है 11:45, इस वाले समय को गिना जाता है इसमें। अब 11:45 है तो 12 या 45 मिनट के समय को क्या बोलते हैं? पादोन बोलते हैं। तो आ जाएगा पादोन। और अब यहाँ पे 11 नहीं लिखेंगे, पादोन द्वादश लिखेंगे, क्योंकि 11:45 हो रखी है। पादोन द्वादश, आगे वही आ जाएगा वादनम। पादोन द्वादश वादनम। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब समय इस प्रकार इस रूप में लिखा हो 11:45, तो अब हमें हिंदी में पढ़ना है इसे। हिंदी में जब पढ़ेंगे तो ये 11:45 है, हम 11:45 बोलते हैं इसे। जब 11:45 बोलेंगे तो यहाँ पे द्वादश लिखना है, यहाँ पे पादोन एकादश नहीं लिखना है। जैसे एक उदाहरण और बताऊं मैं, अगर 10:45 हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे हिंदी में? 11:15। तो 10 का रोल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, इसे पढ़ेंगे 11:15। जब 11:15 पढ़ रहे हैं तो इसे लिखेंगे भी इसी प्रकार, पादोन एकादश वादनम। अब हमें एक चीज यहाँ पे ये भी समझ लेनी चाहिए कि ये जो ए है ये अपने इस स्वर के साथ मिलकर के वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पादोन एकादश वादनम। यानी ये जो ए है इसको यहाँ पे वृद्धि कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दोनों सही है, पादोन एकादश वादनम या पादोन एकादश वादनम। इस प्रकार ये हमारा चौथा भाग है वो कंप्लीट होता है। अब इन चार के अलावा भी अगर हम घड़ी में बात करें समय देखने की या समय लेखन की, तो एक और समय होता है। अगर हम 4 भागों में इसे बांटे, अगर 15 मिनट का गैप से अगर बांटते हैं, प्रारंभिक 15 मिनट होती है इसे बोला जाता है सपाद, और जो 30 मिनट होती है इसे बोला जाता है सार्ध, और जो 45 मिनट होती है इसे बोला जाता है पादोन। लेकिन और अगर पूरी बजे हो तो उसे बोला जाता है संस्कृत में वादनम। अब लेकिन इनके अलावा अगर समय 15 मिनट में ना हो, 30 मिनट में ना हो, 45 मिनट में ना हो और पूर्ण बजे में भी ना हो, तो हम उसे कैसे व्यक्त करेंगे? अगर मान लीजिए हमारे पास 1 मिनट से लेकर के 14 मिनट के बीच में हो, 16 मिनट से लेकर के 29 मिनट के बीच में हो, या फिर 31 मिनट से लेकर के 44 मिनट के बीच में हो, या फिर 46 मिनट से लेकर के 59 मिनट के बीच में हो, हम उसे कैसे व्यक्त करेंगे? यानी मिनट के समय को संस्कृत में कैसे व्यक्त करेंगे? अगर हम बात करें मिनट के समय की, तो मिनट को संस्कृत में कहा जाता है कला। यानी कला, पल, निमेष, ये तीनों शब्द मिनट के लिए आते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए ये हमारे पास एक घड़ी है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 और ये 9 है। जब घड़ी में बड़ी सुई, मान लीजिए 12 के बाद में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब घड़ी में बड़ी सुई क्या है? ये है 1 पे, और जो छोटी सुई है वो किसी भी अंक पे है। अब यहाँ पे समय कितना हो रखा है? 3:05। अब हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे 3:05 को? तो सबसे पहले मिनट को व्यक्त करेंगे। यहाँ पे मिनट कितनी हो रखी है? 5। तो 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच। अब मिनट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कला, पल या निमेष। जैसे हम कला से बात करते हैं, पंच कला। अब ये 5 मिनट कला क्या है? ज्यादा है 3 में, तो ज्यादा को संस्कृत में बोलते हैं अधिक। पंच कला, ये हो जाएगा अपना अधिक। पंचकला अधिक कितने में ज्यादा है? ये 3 में, तो आगे आ जाएगा त्रिवादनम। त्रिवादनम, पंचकलाधिक त्रिवादनम। हम बात करते हैं 3:05 को। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मिनट को कला बोलते हैं, पल भी बोलते हैं, निमेष भी बोलते हैं। तो दूसरा इसका लिखने का तरीका क्या है, प्रारूप क्या है? जैसे सबसे पहले ये 5 मिनट है, 5 मिनट को क्या बोलते हैं? 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच। मिनट को संस्कृत में बोलते हैं पल, कला, निमेष। अब जैसे हम कला से पढ़ते हैं पंच कला।
अधिक में ए की जो मात्रा थी वो इसके साथ संयुक्त हो जाएगी, अधिक पंचकलाधिक, और आगे लिखेंगे त्रिवादनम। अब इस पूरे शब्द को एक साथ लिखेंगे, पंचकलाधिक त्रिवादनम। इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा पंच, यहाँ पे पल हो जाएगा, पला हो जाएगा, ए की मात्रा इसमें संयुक्त हो गई, पंचपलाधिक त्रिवादनम। एक तरीका हमारा ये भी सही है, पंचपलाधिक त्रिवादनम। और एक इसको अधिक को उत्तर भी बोलते हैं, उत्तर में हो जाएगा हमारा पंच कला उत्तर त्रिवादनम, त्रिवादनम। यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है इसको इसके साथ गुणादेश कर दिया जाएगा। अगर इसके साथ इसको गुणादेश करते हैं तो इसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं, पंचे कलोत्तर, पंचे कलोत्तर। ऊ की मात्रा ए और ऊ मिलकर के गुणादेश होकर के ओ बन जाएगा, पंच कलोत्तर त्रिवादनम, त्रिवादनम। और एक साधारण तरीका होता है जिसमें सिर्फ हम अधिक व्यक्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3:05 हो रखी है, या यूं कह सकते हैं 5 मिनट ज्यादा है 3 बजे में, हम इसको सिर्फ यूं ही बोल सकते हैं, पंचाधिक त्रिवादनम, पंचाधिक त्रिवादनम। सिर्फ 5 अधिक 3 बजे में, यानी 5 मिनट अधिक है 3 बज करके। ये जो चारों प्रारूप है, पांचों प्रारूप है, वो किसके हैं? इस मिनट के। मिनट को संस्कृत में क्या बोल सकते हैं हम? कला भी बोल सकते हैं। और ज्यादा को क्या बोलते हैं? अधिक भी बोलते हैं, और उत्तर भी बोलते हैं। उत्तर का मतलब भी अधिक है और अधिक का मतलब भी ज्यादा है। अब हम एक बात करते हैं कम की। ये तो हमारी बात हुई अगर समय ज्यादा हो तब, लेकिन अगर कम हो तो कैसे व्यक्त करेंगे? कम से मतलब है कि जब समय 1 मिनट से लेकर के 15 मिनट कम हो किसी भी पूर्णांक में से। यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास यही समय ऐसा हो 3:50। अब हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे? 3:50। इसे व्यक्त करने का तरीका यह है कि 10 मिनट कम है 4 बजने में। हम इसे क्या बोलेंगे? 10 मिनट कम है 4 बजने में। क्योंकि अगर 1 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक अगर कम होता है तो उसको कम से व्यक्त किया जाता है, और अगर 1 से लेकर के 45 मिनट ज्यादा हो तो उसे अधिक से व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर हम कम से व्यक्त करके बताएंगे इसे कि कम से कैसे व्यक्त करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे 10 मिनट कम है 4 बजने में। 10 मिनट कम है तो 10 को संस्कृत में बोलेंगे 10, मिनट को क्या बोलेंगे? कला, 10 कला। कम को संस्कृत में बोलते हैं न्यून, 10 कला न्यून। कितने में कम है ये? चतुर्वादनम, 4 बजने में, चतुरे वादनम। 10 कला न्यून चतुरे वादनम, 10 मिनट कम है किसमें? 4 बजने में। तो यही समय हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे कला की जगह हम पल भी लिख सकते हैं और निमेष भी लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? न्यून बोलते हैं। यहाँ पे न्यून शब्द का प्रयोग करना है, और अगर 1 से लेकर 45 मिनट अधिक हो तो उसके लिए अधिक या उत्तर शब्द का प्रयोग करना। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी अगर डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।